चलो आगे बढ़ते हैं। केरेस्को सीरीज का अगला चैप्टर हम बोल रहे हैं इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एक्चुअल में एस ब्लॉक का ही पार्ट है एक तरीके से। एस ब्लॉक में अल्कली और अल्कलाइन था, अल्कली हो चुका है, अल्कलाइन पे आ गए अपन। याद करने का तरीका तो आपको पता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, यहां पर रेडियम है जो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इतनी ही प्रॉपर्टी हमें पढ़नी, इतने ही एलिमेंट की। ठीक है, तो जैसे हमने अल्कली में लिखा था उसी टाइप से हम अल्कलाइन में भी लिखेंगे। क्या? टॉप टू बॉटम दो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, एक इंक्रीजेस और एक होगा डिक्रीजेस। ठीक है, तो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कौन कौन सी है ध्यान से देखना जरा। अगर मैं टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस वाली प्रॉपर्टी लिखूं तो मैं लिख रहा हूं यहां पर साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, साइज हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, आयनिक नेचर हो गया, सॉफ्टनेस हो गई। साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, आयोनिक नेचर एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है। रीजन आपको पता ही है सब, है ना। अगर मैं यहां पर लिखूं डिक्रीजेस वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। अब वहां पर हमने यहां दो और लिखी थी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और एक डेंसिटी का एक्सेप्शन लिखा था अल्कली में। लेकिन यहां मेल्टिंग पॉइंट भी एक्सेप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सेप्शन है और डेंसिटी भी एक्सेप्शन है। बहुत ध्यान से देखना जरा मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन लिखेंगे और डेंसिटी का। ठीक, और इनको याद करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा कैसे करना। देखो, इसको एक काम करो, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसको लिखो 4 और इसको लिखो 5। इस तरीके से नंबरिंग कर लो तो आपको याद भी हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन ऐसे लिखेंगे कि 1 सबसे ज्यादा और 2 सबसे कम, मतलब बेरिलियम सबसे ज्यादा और मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, यहां भी और यहां भी, 1 ज्यादा और 2 कम। अब आपको मेल्टिंग पॉइंट में यहां बीच में लिखना है 3 4 5, ऐसा 3 4 5। अब बॉइलिंग पॉइंट लिखते टाइम 5 को आगे ले आना, 5 को कहां लाना है आपको? इधर ले आना। तो क्या आ जाएगा 1 के बाद 5, फिर 3 और फिर क्या आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूं। डेंसिटी में ऐसे लिखना आपको 1 2 3, 1 2 3 और 4 5 यहां लिखना है, ये 4 और ये 5। इस तरीके से आप याद करोगे। ठीक है, और ये हो गया आपका ऐसा। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का और ये हो गया डेंसिटी का ऑर्डर। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन याद कर सकते हो। और ये कैसे याद रखोगे? एमपी, इसको ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश, बीपी, इसको ऐसे याद रख लेना, भोपाल। ठीक है, और डेंसिटी इसको ऐसे याद रखना, देंगे। ठीक, तो अपन इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश को भोपाल देंगे। इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक, तो एमपी हो गया, बीपी हो गया और डेंसिटी हो गया। एक्सेप्शन कैसे याद रखोगे मैंने आपको तरीका बता दिया। एमपी बीपी में क्या करो, 1 2 1 2 लिख लो। ठीक है, एमपी में 3 4 5, अब बीपी लिखोगे 5 को आगे ले आओ 1 और 3 के बीच में, तो ये आ गया। और डेंसिटी का कैसे 1 2 3 और 4 5 ऐसे लिखना, 1 के इधर, है ना। तो ये इसके एक्सेप्शन है। ठीक, तो अपने पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने लिख दी। डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं और इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे रिएक्शन विद O2। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में जैसे अल्कली मेटल में अपने हुआ करता था रिएक्शन, वैसे ही अल्कलाइन में रिएक्शन होती है। लेकिन अल्कलाइन में क्या होता है, ऑक्साइड्स बनते हैं। वहां पर क्या होता था, ऑक्साइड के साथ साथ कहीं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनते थे। जैसे अगर मैं बात करूं बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअल में ये पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन होती है, इसकी ध्यान रखना। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ये। तो पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। ठीक है, ये भी क्या बनाता है, ऑक्साइड, MgO। इसी तरीके से बाकी क्या है, वो रेडिली रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो CaO बनाता है, SR क्या बनाएगा, SRO, और Ba क्या बनाएगा, BaO। अब ये जो हमारे ऑक्साइड बने, इसमें से जो BeO है ये होता है एम्फोटेरिक।
एम्फोटेरिक, और बाकी सारे क्या होते हैं, ये आयनिक, सॉरी बेसिक, ठीक है, बेसिक, आयनिक भी होता है ना, एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है। और अगर मैं बात करूं, ये सारे क्या हैं, आयनिक हैं, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इसमें, ये ध्यान रखना। ये सारे के सारे हम आयनिक की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है बीईओ में, तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होता है, बाकी सारे आयनिक हैं, बेसिक है, और ये क्या है, एम्फोटेरिक है। अब अगर मैं इनकी रिएक्शन सपोज वाटर से कराऊं, किसकी, ऑक्साइड की, तो अगर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से, तो ये बना लेता है हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। तो अगर मेटल ऑक्साइड मैंने लिया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो ये क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इससे रिलेटेड हाइड्रोक्साइड की कुछ प्रॉपर्टी है, मैं रिएक्शन विद वाटर अगली वाली पढ़ाने वाला हूं, तो वहां मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखूंगा, ठीक है। तो MOH होल ट्वाइस, अभी ये समझ लो कि MOH होल ट्वाइस क्या बना, हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर। सेकेंड नंबर की जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद H2O। रिएक्शन विद H2O की अगर बात करें, तो एक्चुअल में जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो ऑक्साइड की अपनी एक लेयर बना लेते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम यूजुअली इनर्ट होते हैं, किससे, ऑक्सीजन के लिए और वाटर के लिए। लेकिन अगर पाउडर्ड फॉर्म में आप लेते हो बेरिलियम और मैग्नीशियम को, तो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, ये दोनों पाउडर्ड फॉर्म में हमने यहां लिखे हैं। लेकिन अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन कराऊं तो कहानी अलग हो जाती है, ध्यान से देखना। अगर बेरिलियम की रिएक्शन स्टीम से कराएं, इसकी रिएक्शन अगर स्टीम से कराएं, मतलब एक तरीके से H2O है, तो आप क्या करो, BeO बना दो और H2 निकाल दो, BeO और H2 निकाल दो, ये होगा, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। और मैग्नीशियम भी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, MgO प्लस H2। लेकिन मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराओगे, स्टीम के साथ नहीं, अगर H2O के साथ कराओगे, तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा। अगर इसकी रिएक्शन आपने H2O से कराई, कोल्ड वाटर बोल सकते हो, तो ये क्या बना देगा, फिर इस केस में हाइड्रोक्साइड बना देगा और H2 गैस निकलेगी। इसके अलावा जितने भी और मेटल हैं, अल्कली मेटल, क्या क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं, मेटल M, आप H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो बनाएगा MOH होल ट्वाइस प्लस H2। मतलब इसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं वो सब के सब क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इवन वाटर के साथ, ठीक है। यहां स्टीम वगैरह की रिएक्शन हम नहीं पढ़ते, इन दोनों के लिए हम पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोक्साइड जो बन रहे हैं आपके, वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। यहां पर अपन कोल्ड वाटर लेके भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन Mg स्टीम के साथ रिएक्शन करके MgO बना देता है, और बेरिलियम स्टीम के साथ रिएक्शन के BeO बना लेता है। तो अगर मैं सभी हाइड्रोक्साइड के बारे में लिखूं, किसके, अल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो उसकी अगर प्रॉपर्टी लिखी जाए तो क्या आएगी, देखो। अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, हाइड्रोक्साइड्स अगर मैं सभी लिखूं तो क्या, BeOH होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। तो इसकी सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर, क्या क्या, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर अगर देखें तो टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का आप रीजन क्या दोगे, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी लैटिस एनर्जी से। थर्मल स्टेबिलिटी का ये दोगे कि बेरिलियम और OH ग्रुप है, और यहां बेरियम और OH ग्रुप है, तो बॉन्डिंग किसमें अच्छी, Ba और OH में, ठीक है, इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और बेसिक कैरेक्टर क्यों बोलोगे, इंक्रीजेस, क्योंकि Ba2 प्लस और OH माइनस में OH माइनस आसानी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर, तीनों ही चीजें अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड में बढ़ती हैं। और ये ध्यान रखना, जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होता है ये, ठीक है, किसी और मेथड से बनाया गया होगा, तो ये होता है एम्फोटेरिक, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक, और बाकी सारे क्या होते हैं, बेसिक। और एल्कली और अल्कलाइन में अगर हम बात करें, अल्कली और अल्कलाइन में MOH और MOH होल ट्वाइस की बात करें, तो MOH वाले मोर बेसिक होते हैं कंपेरिजन टू MOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होता है, किससे, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके हाइड्रोक्साइड की, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उसमें बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो एम्फोटेरिक नेचर दिखाने वाली इसकी दो रिएक्शन है, ध्यान से देखना जरा। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी करे। तो अगर मैं BeOH होल ट्वाइस की रिएक्शन एसिड के साथ कराता हूं, HCl के साथ कराता हूं, ठीक है, और इसमें अपन H2O भी मिलाते हैं, तो ये बनाता है BeH2O4 Cl2। एक्चुअल में जो बेरिलियम क्लोराइड का हाइड्रेट होता है वो होता है BeCl2.4H2O, ठीक है। तो यहां अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो यहां मैं 2 कर दूं और यहां कितने कर दूं, 2 कर दूं, सही है ना। तो आप इसको ऐसे याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लो BeOH और मेरे पास क्या है, 2 HCl है, तो एक वाटर यहां से बना, एक वाटर यहां से बना, BeCl2 बन गया, और 2 वाटर और डाले आपने तो BeH2O4। NCERT में रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ध्यान देना। NCERT में उन्होंने लिखा है BeOH4 और Cl2। तो मेरे ख्याल से यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बन ही नहीं सकता। क्यों, बेरिलियम की +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, जबकि उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि यहां पर H2O होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाइड्रेट को सर्च करेंगे ना कि हाइड्रेट क्या होता है बेरिलियम क्लोराइड का, तो वो 4H2O होता है। और आप उस रिएक्शन को भी देखना, NCERT में जो दी है वो बैलेंस नहीं है, उसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे हैं ना। तो अगर मैं ये लिखता हूं तो ये बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन है। तो BeOH होल ट्वाइस की रिएक्शन अगर आप कराओगे तो ये बनना चाहिए। बेरिलियम कितने ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चार्ज आएगा इस पे, +2 आएगा, क्योंकि H2O तो न्यूट्रल है। तो Cl पे अगर 1 नेगेटिव है तो 2Cl पे 2 नेगेटिव, तो यहाँ 2+ आना चाहिए। तो मतलब परफेक्ट बैलेंस दिख रही है आपको रिएक्शन। तो ये उन्होंने वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं BeOH होल ट्वाइस की बेस के साथ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने करा दिया NaOH के साथ, इसके मैंने 2 ले लिए, तो इसमें बनता है Na2BeOH होल 4, ठीक है। इसको बेरिलेट आयन बोलते हैं, बेरिलेट आयन, ठीक है। Y होता है, A होता है, Y होता है शायद, है ना, बेरिलेट आयन, देख लेना। तो BeOH होल ट्वाइस NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है बेरिलेट आयन। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर बेरिलियम की क्या है, +2, मतलब ये तो ठीक है। लेकिन यहां उन्होंने मिस्टेक कर रखी है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना है ना। H2O आएगा यहां पे 4। तो एसिड के साथ रिएक्शन होगी, बेस के साथ रिएक्शन होगी, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर। 3rd नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विद N2। रिएक्शन विद N2, हमने O2 के साथ रिएक्शन पढ़ी, N2 के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। मतलब एक तरीके से हम एयर के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में अल्कली मेटल N2 के साथ नाइट्राइड सिर्फ एक ही बनाता था, लिथियम। बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल N2 के साथ रिएक्शन में नाइट्राइड बनाते हैं। और किस टाइप का बनाते हैं, M3N2 टाइप का। और यहां पर M क्या है, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और नाइट्राइड की आपको प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है कि नाइट्राइड में अगर आप पानी डालते हो तो क्या बनता है, इसमें अमोनिया गैस रिलीज होती है, और क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। और यहां किसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, जितना इस पे चार्ज होगा +2 वाला बनेगा, और इस पे चार्ज क्या था नाइट्राइड पे, -3, तो ये H2O से 3H लेके अमोनिया बना लेगा। और M क्या करेगा, +2 है ना चार्ज, तो 2 OH लेके MOH होल ट्वाइस बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गई N2 के साथ रिएक्शन। 4th नंबर की रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद H2, रिएक्शन विद H2। तो सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम ये H2 के साथ रिएक्शन करके MH2 बनाते हैं ये, ठीक है। यहां पर M क्या है, यहां पर M है आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। ध्यान रखना यहां बेरिलियम नहीं है, तो यहां पर M बेरिलियम नहीं ले सकते। लेकिन अगर मान लो बेरिलियम आपको बनाना है, ठीक है, BeH2 बनाना है ना अगर आपको, तो BeH2 बनाना है तो एक मेथड होता है कि आप क्या करो, BeCl2 की रिएक्शन करा दो LiAlH4 के साथ। तो कैसे याद रखोगे रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा। Cl को यहां भेज दो और H को यहां भेज दो, ठीक है, सीधा सीधा उठाना है आपको, 2,4 की टेंशन नहीं लेना। तो Cl यहां भेजा, H यहां आ गया, तो क्या आ गया, BeH2 आ गया। और Cl यहां है तो LiAlCl4 आ गया, जिसको ब्रेक कर दो LiCl प्लस AlCl3 में, इस तरीके से। और इनमें से अगर मैं बात करूं हाइड्राइड की, तो BeH2 एंड MgH2 आर पॉलीमेरिक कोवेलेंट
कोवेलेंट हाइड्राइड, पॉलीमेरिक कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं, जिसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो होल एन लगा दो यहां पे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, बनाना बॉन्डिंग में, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये क्या होते हैं, हाइड्राइड पॉलीमेरिक कोवेलेंट होते हैं। और रेस्ट ऑल MH2 आर आयोनिक इन नेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी 5th नंबर पर, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। तो होता क्या है, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे मैंने अल्कली में बताया था सेम वैसे ही होता है यहां, अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ, तो X + Y अमोनिया ये देगा M NH3 होल X 2 पॉजिटिव, ठीक है, डाई पॉजिटिव वाला बनेगा ये, और +2 इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y, ऐसा, ठीक है। तो होता क्या है, X + Y अमोनिया मैंने जो लिखे हैं, जिसमें से X अमोनिया इसके साथ भेज दो और Y इसके साथ भेज दो, इसको बोलते हैं अपन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज भी होती है सॉल्यूशन की, ब्लू कलर का होता है। सेकंड पॉइंट, कंडक्टिंग नेचर का होता है, कंडक्टिंग नेचर होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाए, अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें, तो होता क्या है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक से ब्रॉन्ज की तरफ जाता है ये, और मैग्नेटिक नेचर पैरा से डायमैग्नेटिक की तरफ जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि ये कंडक्टिंग नेचर का क्यों है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अमोनिया के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, ठीक है, जिसको अपन सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कभी भी ऑप्शन में रीजन ये मिले ना, सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो वही लगाना है आपको, कलर का रीजन वही है, कंडक्टिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, सबका रीजन वही होता है। अगर मैं ड्राई अमोनिया ले लूं तो क्या होगा, अब एक्वस नहीं, अब क्या है, ड्राई, तो मेटल प्लस ड्राई अमोनिया, तो इसमें H2 गैस निकलती है और क्या बनता है, नाइट्राइड बनता है, M3N2 नाइट्राइड बनता है। और नाइट्राइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम नाइट्राइड में पानी डालें, अलग से अगर रिएक्शन कराएं, नाइट्राइड की रिएक्शन अगर अलग से कराएं, तो नाइट्राइड में अगर पानी डालें तो हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है नाइट्राइड की, ध्यान रखना, क्योंकि नाइट्राइड में क्या होता है, N3- आयन होता है, और यहां 2+, और यहां H+ और OH-, तो N3- 3H लेके अमोनिया बना लेगा, और M2+ 2OH लेके MOH वोल्टवाइज बना लेगा, इस टाइप से, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सल्फेट्स, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट कैसे होते हैं वो देख लो जरा। बेरिलियम का सल्फेट, Mg का सल्फेट, Ca का सल्फेट, Sr का और Ba का सल्फेट। थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्बिलिटी की बात हम करेंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी Ts टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, और इसका रीजन ये है कि लार्ज कैटाइन स्टेबलाइजेस लार्ज एनाइन। Ba बड़े साइज का है, SO4 भी बड़े साइज का है, तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, किसकी, सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, और सॉल्युबिलिटी का रीजन ये होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है किस पर, लेटेस्ट एनर्जी पर, ऊपर वाले कंपाउंड्स में, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है यहां पे। एक सल्फेट की हीटिंग वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से लिखना, MSO4 को जब हीट कराते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस निकलती प्लस O2 एक पैरामैग्नेटिक गैस है। और SO2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, SO2 लाइम वाटर को मिल्की करता है, जैसे CO2 करता है ना, वैसे SO2 का भी सेम रिएक्शन होती है, लाइम वाटर को मिल्की करता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। आगे चलते हैं नाइट्रेट्स पर। नाइट्रेट क्या क्या है मेरे पास, बेरिलियम का नाइट्रेट हो जाएगा एक, मैग्नीशियम का नाइट्रेट हो जाएगा, कैल्शियम का नाइट्रेट होगा, स्ट्रोंशियम का होगा और बेरियम का होगा, ठीक है।
ये हमारे नाइट्रेट्स बनेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी सेम जैसा सल्फेट में थी वैसे ही होगा। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम यहां इंक्रीज हो रही थी तो यहां भी इंक्रीज होगी, सेम रीजन है क्योंकि नाइट्रेट भी लार्ज एनायन होता है। और सॉल्युबिलिटी का भी सेम रीजन है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है किस पर, लैटिस पर। तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीजेस। जैसे हमने सल्फेट में हीटिंग लिखी थी वैसे हम यहां भी लिखेंगे। क्या है, मेटल का नाइट्रेट है MnO3 होल ट्वाइस, इसको जब हीट करते हो तो इसका हीटिंग वैसे ही होता है जैसे अल्कली में लिथियम का होता था, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस और कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 9th नंबर पे कार्बोनेट, ठीक है। सेम वैसे ही है जैसे सल्फेट नाइट्रेट था वैसे ही कार्बोनेट है। तो मैंने क्या करा, यहां पर कार्बोनेट लिख दिए। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, वही वाला रीजन है, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करता है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, इसका भी वही रीजन है, हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर डोमिनेट करती है नीचे नहीं करती है, ठीक है। किस पर, लैटिस पर। और हीटिंग कराओगे कार्बोनेट की हीटिंग पर क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस निकलती है, ठीक है। 10th नंबर पे चलें। 10th नंबर पर है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स, अगर मैं बाइकार्बोनेट्स की बात करूं तो किस टाइप का जनरल फॉर्मूला होगा, MHCO3 होल ट्वाइस, ऐसा। और जितने भी बाइकार्बोनेट हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑल बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है ना, ऑल बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। और बाइकार्बोनेट की अगर हीटिंग कराई जाए MHCO3 बाइकार्बोनेट की हीटिंग पर यह बनता है MCO3 कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। कुछ बाइकार्बोनेट है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो आप ध्यान रख सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। कौन कौन से हैं ध्यान से देखना। अल्कली में लिथियम का है, वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है इसी जैसा लिथियम वाला, लेकिन उसके नीचे वाले NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3 और NH4HCO3 अल्कली में लिथियम का सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, ये सारे सॉलिड फॉर्म में करते हैं बाकी के। और एक और अलग से याद रखना, अमोनियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हैलाइड्स पर, ठीक है। 11th नंबर पर है अपना हैलाइड्स। तो हैलाइड्स कैसे बनते हैं, सिंपल रिएक्शन है मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की X2 के साथ क्या बनाता है, MX2। लेकिन कुछ बेस्ट मेथड होते हैं BeF2 और BeCl2 बनाने के, वो ध्यान से देखना। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर BeF2 NH4 होल ट्वाइस BeF4, इसकी हीटिंग करा दो तो ये बनाता है BeF2 प्लस NH4F, ठीक है, इस तरीके से। एक होता है बेस्ट मेथड फॉर BeCl2 प्रोडक्शन। अगर BeCl2 का बेस्ट मेथड देखोगे तो होता है BeO की रिएक्शन कोक प्लस क्लोरीन के साथ 600 से 800 केल्विन पर हीट कराओ इसको। तो क्या करना है आपको, सिंपल रिएक्शन ऐसा है, C और O मिला के CO निकाल दो और BeCl2 के साथ कंबाइन करके क्या बना दो, BeCl2 प्लस CO, ऐसा, ठीक है। अब हम BeCl2 की बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ BeCl2, स्ट्रक्चर्स ऑफ BeCl2 अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। पहला मैं बता रहा हूं आपको, इन सॉलिड फेज। इन सॉलिड फेज में एक्चुअल में ये पॉलीमर होता है, क्लोरो ब्रिज पॉलीमर बोलते हैं इसको, है ना, होल एन। होता क्या है, BeCl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, जुड़ते जाते हैं। BeCl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेंगे, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। जैसे इसका लोन पेयर है वो इसको देगा,
इसका लोन पेयर इसको देगा, यहां कोई Cl होगा उसका लोन पेयर इसको मिलेगा, और ये यहां लोन पेयर किसी और बी को देगा, ऐसा चलता रहेगा ये। तो इस तरीके से क्लोरीन अपना लोन पेयर किसको कोऑर्डिनेट कर देता है, बेरिलियम को। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें बनते जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है इसका। नॉर्मल BeCl2 की बात करें तो sp आता है, लेकिन इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरा है इन वेपर फेज। अगर वेपर फेज की बात की जाए तो जो BeCl2 है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरो ब्रिज डाइमर बोलते हैं इसको। वेपर फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में। कैसा, BeCl Cl BeCl Cl, इस तरीके से। तो क्लोरीन अपना लोन पेयर देगा किसको, बेरिलियम को। क्लोरीन अपना लोन पेयर किसे देगा, बेरिलियम को। क्लोरो ब्रिज डाइमर बनेगा इसमें, है ना। इन बॉन्ड को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, अब क्या हो गया, sp2 हो गया, 3 बॉन्ड बन गए ना। और तीसरे पॉइंट में लिखेंगे व्हेन टेम्परेचर इज नियरली 1200 केल्विन, तो जो डाइमर है वो ब्रेक होकर मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब BeCl2। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बोलोगे आप इसका, sp, लीनियर है ना, बॉन्ड एंगल 180। तो अगर टेम्परेचर नियरली 1200 केल्विन है तो ये, 1200 से थोड़ा कम है तो ये बोलो, और सॉलिड फेज है तो ये बोलो, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोराइड कुछ हाइड्रेट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हाइड्रेट, क्योंकि स्मॉल साइज और चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जो क्लोराइड्स हैं वो अच्छे से हाइड्रेट बनाते हैं। जैसे अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करूं तो BeCl2.4 वाटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो 6 वाटर और 8 वाटर वाला बनाता है, हाइड्रेट 6 एंड 8 वाला, ठीक है। और कैल्शियम का जो क्लोराइड है वो 6 वाला बनाता है, स्ट्रोंशियम का 6 हाइड्रेट होता है, और बेरियम का 2 वाला बनाता है, ठीक है, BeCl2.2H2O। अगर आपसे एग्जिस्टेंस के बारे में पूछे यहां पर कि मैग्नीशियम में कौन सा वाला होता है, तो एनसीईआरटी में यहां 8 दिया हुआ है तो अपन ये बताएंगे, लेकिन इसका 6 भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। अब मैं आपको इसमें हीटिंग बताता हूं, ध्यान से देखना जरा। ये जो हाइड्रेट है इनकी हीटिंग, तो पहला मैं बता रहा हूं हीटिंग ऑफ BeCl2.4H2O। जब इसकी हीटिंग होती तो स्टार्टिंग में 3 वाटर निकलते हैं पहली बार, तो BeCl2.4H2O, इसको जब हीट कराओगे तो 3 वाटर निकाल दो, BeCl2.water प्लस 3H2O अलग निकाल दिए। अब जब हीटिंग फर्दर करवाते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। कैसे, BeCl2 में से आप क्या करो, BeCl2 ले लो और H2 ले लो, तो यहां से एक Cl हटा के एक OH लगा दो, और जो Cl निकला यहां पर H निकलेगा तो इसके साथ HCl निकल जाएगा, लेकिन एक Cl बचा रहेगा। कैसे, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और वाटर को मैं लिख रहा हूं HOH, यहां से क्या करो आप HCl निकालो, तो BeOHCl और HCl निकल जाएगा, ये होता है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पर है MgCl2.6 वाटर की हीटिंग करानी है, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ MgCl2.6 वाटर, इसकी हीटिंग करानी है, तो कैसे कराएंगे, पहले 4 वाटर निकाल देना आप, ठीक है। तो MgCl2.6H2O, इसको हीट कराओ, 4 वाटर निकाल दो, कितने बचेंगे, 2 वाटर, ठीक है, 4 H2O निकल गए। इसकी फर्दर हीटिंग कराते हैं तो 1 वाटर और निकाल दो, और बाकी जो 1 वाटर बचा वो क्या करेगा, HCl निकाल के MgOHCl, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, प्लस 1 वाटर निकाल दिया। अब इसको अगर मैं फर्दर हीट कराऊं तो ये यहां पर HCl निकाल के फाइनल क्या बना देगा, MgO। तो अगर आपसे ऐसा बोला जाए MgCl2.6 वाटर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए MgO। बाकी यहां पर हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनी रहे। अगर आपको MgCl2.6 वाटर से सीधा MgCl2 चाहिए तो उसके लिए ये रिएक्शन है कि MgCl2.6 वाटर, इसकी रिएक्शन कराओ ड्राई HCl से, किससे, ड्राई HCl से, ये हाइड्रोलिसिस को रोक देता है। तो यहां पर क्या करेंगे, सीधे सीधे MgCl2 बना देंगे प्लस 6 वाटर, ठीक है, इस तरीके से होता है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं कैल्शियम के। जैसे पहला है क्विकलाइन। तो क्विकलाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है फ्रॉम लाइमस्टोन
लाइमस्टोन जो होता है वो होता है CaCO3, इससे हम बना सकते हैं। इसकी हीटिंग करा दो बस, है ना। तो CaCO3 की हीटिंग जब कराओगे टेम्परेचर 1070 से 1270 के अप्रोक्स केल्विन में, तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। और जैसे ये CO2 बना इसको रिमूव कर देना, क्योंकि ये जो CO है वो फिर CO2 को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। तो जैसे ही बना इसको हटाना है आपको, ठीक है। तो इससे बन गया CO। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में नंबर 1 इज वाइट अमोर्फस सॉलिड होता है ये। दूसरे नंबर पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर और CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम, एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या होता है, CO ये होता है लंप ऑफ लाइम। लंप ऑफ लाइम मतलब एक तरीके से सॉलिड पत्थर जैसे होता है ना। तो प्लस इसमें H2O मिलाओ तो बनता है स्लैक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्या बनता है इसमें, स्लैक्ड लाइम बनता है, ठीक है। एक रिएक्शन और है कि CO क्या करेगा, मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर ये बना सकता है CaCO3, ठीक। अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 है इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक है तो एसिडिक के साथ रिएक्शन भी करेगा। तो दो रिएक्शन है CO प्लस SiO2, ये बनाता है CaSiO3 जिसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट। मेटलर्जी में हम लोग गैंग, स्लैग, इंप्योरिटीज इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां रिएक्शन आएगी फिर से। और एक रिएक्शन है CO की P4O10 एसिडिक ऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है थॉमस स्लैग CA3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। इसका नाम होता है थॉमस स्लैग, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना आप, मेटलर्जी में भी आएंगे ये, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंपाउंड है हमारा स्लैग्ड लाइम, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, स्लैग्ड लाइम। अब ये जो स्लैग्ड लाइम होता है ये है CaOH होल ट्वाइस। प्रिपरेशन आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी है, CaO में पानी डाल दो, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, CO की रिएक्शन किससे करा दो, H2O से, तो क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। स्लैगिंग ऑफ लाइम लिखी थी अभी अपन ने यहाँ रिएक्शन। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी में नंबर 1 है वाइट अमोर्फस पाउडर होता है ये। सेकेंड इज एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इज कॉल्ड, CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर, लाइम वाटर, ठीक है। और सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम is called, suspension of slaked lime is called milk of lime, is called milk of lime, milk of lime, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है इसकी 4th नंबर पे, आपको याद होगा मिल्कीनेस वाली रिएक्शन कि लाइम वाटर में CO2 पास करो तो क्या होता है, मिल्कीनेस आ जाती है। लेकिन एक्सेस CO2 वाटर में मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर, ठीक है। वही वाला लिखना है, व्हेन CO2 इज पास्ड इन लाइम वाटर मिल्कीनेस अपीयर्स। किस वजह से ऐसा होता है, रिएक्शन लिखेंगे। CO2 की रिएक्शन होती है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, तो मिल्कीनेस आती है CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये होता है मिल्की, लेकिन ये डिसअपीयर हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स
when excess CO2 and water is passed। अगर एक्सेस CO2 वाटर पास करोगे तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? सॉल्युबल। तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपियर। एक रिएक्शन और है इसकी ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में। तो जो CaOH होल ट्वाइस है, जब इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हो तो इसमें बनता है CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस प्लस H2O। इसका नाम तो आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसका होता है कैल्शियम हाइपो क्लोराइड ITE। इसका 1:1 जब मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं CaOCl2, ठीक है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका 1:1 मिक्सचर क्या देता है आपको? ब्लीचिंग पाउडर। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना, एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है Ca2 प्लस OCl माइनस और Cl माइनस। तो यहां क्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो एवरेज तो 0 आती है, लेकिन इंडिविजुअल इसकी क्या है? -1, और यहां पर क्लोरीन की क्या आती है? +1। -2 + x = -1 से निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है अपना लाइमस्टोन। ध्यान से देखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 अभी थोड़ी देर पहले लिखी है अपन ने। CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन किससे करा दो? CO2, मिल्कीनेस वाली रिएक्शन है ये। तो क्या देता है ये? CaCO3 प्लस H2O। लेकिन अगर एक्सेस CO2 वाटर पास कर दोगे तो क्या होता है? इसमें मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सेस CO2 वाटर शुड बी अवॉइडेड। ये आपको अवॉइड करना है। अगर आप ये ले आए तो फिर वो तो बाइकार्बोनेट बना देगा ना, हमें तो ये चाहिए ना। दूसरा है Na2CO3 की रिएक्शन करा सकते हो CaCl2 के साथ, Na2CO3 की, तो ये बना लेगा CaCO3 प्लस NaCl। देखो जरा ध्यान से क्या होगा, यहां से क्या करो आप, ये NaCl को निकाल दो तो बन गई रिएक्शन आपकी, है ना। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है वाइट फ्लफी पाउडर होता है, ठीक। दूसरे नंबर पे अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें, हीटिंग इफेक्ट, तो क्विक लाइम की प्रिपरेशन के लिए अपन ने लिखा था ये 1070 से 1270, तो अप्रोक्सीमेटली 1200 केल्विन आप लिख सकते हो यहां पे। तो ये क्या CO प्लस CO2 दे देगा, और ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो रिएक्शन विद HCl एंड H2SO4, ये रिएक्शन भी कर लेता है। कैसे? CaCO3 की रिएक्शन होती है किसके साथ? HCl के साथ, और किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो कैटायन एनायन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है ये। कैटायन ये, एनायन ये, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो। तो यहां क्या आ जाएगा? CaCl2 प्लस H2CO3, जो कि क्या दे देगा? CO2 वाटर। और सेम यही यहां पे करोगे, CaSO4 बना दोगे प्लस H2CO3 क्या दे देगा? CO2 प्लस H2O। नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंपाउंड एक और है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से देखना जरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी क्या होती है। जो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम की जब हीटिंग कराते हैं 393 केल्विन पर, तो बनता है CaSO4.12H2O, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 393 तक हीटिंग आप करा रहे हो, इस पर हीटिंग करा रहे हो, तो ये बचा हुआ जो आधा वाटर है वो भी निकाल देना, तो बनता है CaSO4। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हो, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर तो आप जानते ही हो, सल्फेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? CO प्लस SO2 प्लस क्या बन जाएगा? O2 बनेगा, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि पानी के साथ इसको मिलाते हो तो 10 से 15 मिनट में हार्ड हो जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, ठीक। अब इससे रिलेटेड अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड एक टॉपिक है फ्लेम टेस्ट, उसको भी समझ लो। तो जो फ्लेम टेस्ट होता है, मैंने वैसे आपको फ्लेम टेस्ट का एक मेरा वीडियो डाला हुआ है जिसमें ट्रिक्स मैंने बताई हैं,
उसमें सारे मेटल जितने आपको ध्यान रखने उन सबके फ्लेम टेस्ट की ट्रिक है आपके पास, है ना। तो ट्रिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पे मिलेगी आपको फ्लेम टेस्ट की। बाकी यहां अल्कलाइन के तो लिख ही लेते हैं। पहली बात ये कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ही नहीं हो पाता है। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम ये कलर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं कलर आपको पता ही है भाई, फ्लेम टेस्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था अल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, जब वो हायर से लोअर आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, जिसका अकॉर्डिंग कलर दिखते हैं आपको। तो इसका कलर होता है ब्रिक रेड, इसका क्रिम्सन रेड, और इसका होता है क्या, एप्पल ग्रीन। ठीक है, ये इसके कलर होते हैं, नोट कर लो, इसको याद कर लेना। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ एस ब्लॉक से रिलेटेड, मतलब अल्कली और अल्कलाइन के कुछ नेम होते हैं और इससे डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला वगैरह पूछने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे इंडियन सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, ये सब फॉर्मूले में लिख रहा हूं। KNO3 का नाम है इंडियन सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर NaNO3 नैनो3 बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, कॉस्टिक सोडा NaOH, ये होता है कॉस्टिक पोटास KOH, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, डेड बर्न प्लास्टर CaSO4, कैलिस NaNO3 प्लस NaIO3 का मिक्सचर है, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडेट का मिक्सचर है। एप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7H2O, ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10H2O, स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस, लाइमस्टोन CaCO3 या मार्बल भी बोलते हैं इसको, है ना। क्विक लाइम CaO, सोडा ऐश Na2CO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, एक्चुअल में ये मिक्सचर होता है CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस, बताया था मैंने। ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। नाइट्रोलिम CaC2 प्लस N2 का मिक्सचर होता है, CaC2 प्लस N2 का मिक्सचर होता है। अगर मैं इसको हीट करा दूं तो बनता है CaCN2 प्लस C, ठीक है, ये बनाता है, ये नाइट्रोलिम मिक्सचर है। तो CaC2 प्लस N2 को हीट कराओगे तो CaCN2 प्लस C बनेगा। एक और बच गया 20 पर बेकिंग सोडा, केक पेस्ट्री में यूज करते हो जो बेकिंग सोडा NaHCO3, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना जरा। क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में, BeO इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बट BeSO4 इज सॉल्युबल। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है BeO इज सॉल्युबल बट BeSO4 इनसॉल्युबल। देखो कभी भी सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी की बात आती है तो हमें ये लिखना है, फॉर सॉल्युबिलिटी, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा तो सीधी सी बात है कि हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी किस पर, लेटिस एनर्जी पर, तभी सॉल्युबल होगा। और फॉर इनसॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और लेटिस डोमिनेट करेगी। अब तो सीधी सी कहानी है, कोई भी कंपाउंड इनसॉल्युबल है मतलब लेटिस एनर्जी डोमिनेट कर रही है, कोई कंपाउंड सॉल्युबल है मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है, सीधी सी कहानी। अगला क्वेश्चन, कंपेयर हाइड्रेटेड रेडिया। देखो गैस फेज में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो एक्वस में साइज कम हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम अगर साइज की बात करेंगे तो डिक्रीजेस, क्यों, ड्यू टू हाइड्रेशन। हाइड्रेशन भाई सीधी सी बात है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, हाइड्रेशन ज्यादा होता है, स्मॉल साइज का होता है ना बेरिलियम, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे तो हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ जाएगी। अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देते, बताओ हाइड्रेशन का ऑर्डर, तो भी यही होता। बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, तो भी यही होता। अगर पूछते कंडक्टेंस बताओ कौन तेज भागेगा, तो वाटर ने तो घेर लिया ना इसको, तो ये भाग नहीं पाएगा। ये तेज भागेगा तो कंडक्टेंस का इसका उल्टा कर देना, आयनिक मोबिलिटी का इसका उल्टा कर देना, क्योंकि कंडक्टेंस है डायरेक्टली रिलेटेड विद आयनिक मोबिलिटी, मतलब कौन तेज भाग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंपेयर सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्लोराइड्स में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। रीजन क्या है इसका? वही हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी। तो मैग्नीशियम छोटे साइज का, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी। विच कंपाउंड इज आयनिक इन नेचर? बताओ जरा। BH2 क्या होता है? कोवेलेंट। MgH2 कोवेलेंट, CH2 आयनिक, BCl2 कोवेलेंट। ये तो अंदर पढ़ चुके हम चैप्टर में। इसका नाम भी याद कर लेना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। और जितने भी ये आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, कौन से आयनिक हाइड्राइड, जैसे MH या MH2 टाइप के, तो जो आयनिक हाइड्राइड हैं वो वाटर में जब इसको हम डालते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज होती है। क्या बनाते हैं ये? हाइड्रोक्साइड। अल्कली का होगा तो ऐसा और अल्कलाइन का ऐसा, और प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी यहां पर? H2 गैस रिलीज होगी। आयनिक हाइड्राइड की एक प्रॉपर्टी भी है क्या, कि जब कभी भी आयनिक हाइड्राइड को मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो जो एनायन होता है वो हाइड्राइड आयन होता है H-, तो एनायन एनोड पर जाता है और एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक, नोट कर लो इसको। तो ये सब था हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल में। आगे हम बोरॉन फैमिली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ देना पूरे चैप्टर को।